जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अक्षय कुमार के फैंस नाखुश हैं। उनके पास नाखुश होने की सारी वजह भी मौजूद है। अक्षय कुमार जो कि साल में 4-5 फिल्में अमूमन दे ही दिया करते थे, कोरोना के बाद जब 2022 में चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज होना शुरू हुई तो उसके बाद ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी मूवीज़ की झड़ी लगा दी। एक साल में 8 फिल्में मायने रखती हैं। पिछले साल लेकिन उनकी जो 8 फिल्में रिलीज़ हुई उनमें से 6 थिएट्रिकल रिलीज़ थी जो कि बुरी तरह फ्लॉप रही। इसके अलावा 2 मूवीज़ OTT पर आई और OTT के बारे में हम क्या ही कहें। कठपुतली रिलीज़ हुई थी, उसके बारे में किसी ने बात तक नहीं करी। अच्छा, इन सब चीज़ों के बीच में 2023 काफ़ी उम्मीदों से भरा हुआ साल लग रहा था सभी को, क्योंकि पठान ने जिस तरीके से कमाई करी थी वो सभी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही थी। हालांकि उसके ठीक पहले कुत्ते रिलीज़ हुई थी अर्जुन कपूर की, जिसको कि देखने के लिए कुत्ते भी नहीं पहुंचे थे। खैर, पठान की यहाँ पर हम बात करें तो पठान ने भाई पैसे कमाए, लेकिन पठान की सफलता के ऊपर पूरा बॉलीवुड इस तरीके से खुश हो रहा था जैसे कि बॉलीवुड के लिए जो सफलता के पट थे वो अब दोबारा से खुल गए। लेकिन अब देखिए, अक्षय कुमार जो कि एक सुपरस्टार हैं, उनकी नई मूवी रिलीज होती है सेल्फी, जो कि एक साउथ की मूवी की रीमेक है, और वो मूवी 3 दिनों में ही बुरी तरह से फेल हो जाती है। 150 करोड़ रुपए के बजट में बनी मूवी यदि अपने पहले वीकेंड में, मतलब कि पहले 3 दिनों में 50 करोड़ रुपए नहीं कमाती है ना, तो उसका बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप होना निश्चित है। अक्षय कुमार की वैल्यू कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, OTT वाले उनको उस मूवी के 150 करोड़ रुपए तो नहीं देने वाले। तो ऐसे में अब OTT के ऊपर राइट्स बेच के भी इस पैसे की रिकवरी कर पाना मुझे तो हाल फिलहाल में काफ़ी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। और तीसरे दिन के जो उसके कलेक्शन के आंकड़े सामने आए रविवार के, वो और भी ज़्यादा निराशाजनक है। अच्छा, सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस इम्पैक्ट के बारे में जो ये लगातार हो रही फ्लॉप मूवीज़ का अक्षय कुमार के आने वाले करियर के ऊपर पड़ने वाला है। वैसे भी उन्होंने अपनी गलती मान ली है कि वो दर्शकों की नब्ज़ को पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद भी कहीं ना कहीं सेल्फी अक्षय के करियर में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लेकर आई है। क्योंकि अब आने वाले साल में जो उनकी मूवीज़ रिलीज़ होनी है, 4 से 5 मूवीज़ का भी और बताया जा रहा है कि इस साल 4 एक मूवीज़ उनकी और रिलीज़ होनी है, जिसमें कि OMG 2 भी शामिल है। ये वो सभी मूवीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगने वाला है कि यार अक्षय की मूवी दर्शक देखने के लिए थिएटर पहुंचेंगे या नहीं। क्योंकि मेकर्स इस चीज़ से बचने के लिए, इसी विडंबना से बचने के लिए हो सकता है थिएट्रिकल रिलीज के बजाय OTT के ऊपर अब ज़्यादा फोकस करें अक्षय को लेकर। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की फिल्म सेल्फी ने शुक्रवार 24 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दी। फिल्म पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिर गई थी। पता तभी चल गया था कि ये मूवी फ्लॉप होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी एक उम्मीद थी कि शायद शनिवार रविवार को छुट्टी का फायदा मिले। फिल्म को रिलीज हुए अब 3 दिन हो चुके हैं, मतलब शनिवार रविवार गुजर चुका है और अब रविवार के भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े सामने आ गए हैं। और ऐसे में एक बात सबसे बड़ी ये है कि भाई कहीं से कहीं तक भी अक्षय कुमार के लिए 3 दिन अच्छे नहीं गए। ये वो शुक्रवार है जिसको कि अक्षय कुमार अपनी जीवन से भुलाना चाहेंगे। अक्षय कुमार की फिल्म 2 दिन बाद डिजास्टर की तरफ आगे बढ़ चुकी है। पिछले 2 दिनों की तरह ही आज भी सेल्फी की हालत खराब रही। सेल्फी ने आज तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई करी। बीते दिनों के साथ साथ सेल्फी की कमाई में रफ्तार जो देखने को मिल रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ओपनिंग डे पर कम कमाई करने के बाद भी फिल्म को लेकर उम्मीद थी कि शायद वीकेंड पर इसको फायदा मिले, लेकिन वो नहीं हुआ। रविवार के दिन भी फिल्म का कोई खास कमाल निकलकर सामने आया नहीं। बता दें कि सेल्फी ने ओपनिंग डे पर महज 2 करोड़ 55 लाख रुपए कमाई करी थी, तो वहीं दूसरे दिन इसकी जो टोटल कमाई हुई थी वो 3 करोड़ 80 लाख की बताई गई। और तीसरे दिन की कमाई मिलाकर सेल्फी की अब तक कुल कमाई 10.25 करोड़ का बिजनेस हो चुका है। रिलीज से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि फिल्म ओपनिंग डे पर ही 10 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेगी, लेकिन इस आंकड़े तक पहुंचने में फिल्म को 3 दिन लग गए और अब इस मूवी को फ्लॉप होने से शायद ही कोई बचा सकता है। अक्षय की सेल्फी मलयालम सुपरहिट फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस की वैसे भी ऑफिशियल कॉपी है और इसका बजट करीब करीब 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फिल्म में इमरान हाशमी भी हैं, जिनके काम की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन देखिए मूवीज तारीफों से नहीं चलती, मूवीज चलती हैं कलेक्शन से। सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान की सफलता को देखकर एक समय के लिए लगा था कि बॉलीवुड के अच्छे दिन अब वापस आ गए हैं, लेकिन उसके बाद रिलीज हुई फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, जिसमें कि कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा भी शामिल है। इस फहरिस्त में नई फिल्म का नाम शामिल हुआ है। जी हाँ, कभी हिट मशीन कहे जाने वाले अक्षय कुमार की नई फिल्म सेल्फी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलीज के 3 दिनों में इस मूवी ने मात्र 11 करोड़ रुपए की कमाई करी। इसी तरह से अब जो इसका बजट है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान लग गया है। देखा जाए तो अक्षय कुमार की एक के बाद एक कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही हैं। पिछले 2 सालों में उनकी फिल्मों के ट्रैक रिकॉर्ड पर अगर हम नजर डालें तो उन्होंने 7 फिल्में फ्लॉप दी। इनमें साल 2021 में रिलीज हुई अक्षय की बेल बॉटम और अतरंगी रे से लेकर 2022 में रिलीज हुई बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, कठपुतली, राम सेतु के नाम भी शामिल है। फिल्म सेल्फी उनके लिए अग्नि परीक्षा की तरह है, जो उनके करियर की दशा और दिशा दोनों तय करने वाली थी। हालांकि उनके करियर में ऐसा पहले भी हो चुका है। लगातार उनकी 16 फिल्में फ्लॉप हुई थी। तब उन्होंने अपना पैकअप बैग लेकर कनाडा शिफ्ट होने की योजना बनाई थी और तभी उन्होंने कनाडा का पासपोर्ट भी बनवाया था। अक्षय कुमार
अपनी फ्लॉप फिल्मों के लिए किसी दूसरे को दोषी नहीं मानते। उनका कहना है कि मेरी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई, इसमें गलती किसी और की नहीं बल्कि कहीं ना कहीं मेरी है, क्योंकि दर्शक बदल रहे हैं, उनका मिजाज बदल रहा है, उनका फिल्म देखने का तरीका और अंदाज बदल रहा है। लोग अब फिल्मों में कुछ और देखना चाहते हैं, इस वजह से हमें भी बदलने की ज़रूरत है, जिसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जब आपकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती हैं तो ये आपके लिए बदलाव का लाम होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ और वही कर सकता हूँ। हमें इसके लिए दर्शकों या फिर किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। ये 100% मेरी गलती है जिसकी वजह से मेरी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। पिछले 2 सालों में अक्षय कुमार की कुल 8 फिल्में रिलीज हुई हैं, जिनमें से 7 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। केवल रोहित शेट्टी की कॉपी यूनिवर्स की फिल्म सूर्यवंशी ने सफलता का स्वाद चखा था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी का एक बहुत बड़ा नाम था। चूंकि इस फिल्म में अक्षय के साथ साथ अजय देवगन, रणवीर सिंह, कैटरीना कैफ भी थे, इसलिए इसकी सफलता का सेहरा सबके सिर पर बंधा। इस तरह अभिनेता लंबे समय से एक अदद सुपरहिट फिल्म की तलाश में है। इस साल उनके करियर की बोनी वाली फिल्म सेल्फी से हुई, जो कि बहुत ही खराब रही। निश्चित तौर पर इस फिल्म की सफलता अक्षय को सोचने पर मजबूर करने वाली है, क्योंकि बॉलीवुड की निष्ठुर दुनिया में बहुत देर तक कोई दाव नहीं लगाता, बहुत जल्दी लोग बदल जाते हैं। पृथ्वीराज प्रोडक्शंस, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म सेल्फी का निर्देशन राज मेहता ने किया था। इससे पहले उनके निर्देशन में बनी फिल्म जुग जुग जियो पिछले साल रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर बेहतर कारोबार किया था। फिल्म में अक्षय और इमरान के साथ में नुसरत भरूचा और डायना पेंटी भी अहम रोल में। फिल्म सेल्फी, जिस मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस की हिंदी रीमेक है, वो साल 2019 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म का बजट महज 4 करोड़ रुपए था, जबकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 25 करोड़ से ज़्यादा था। लेकिन हिंदी रीमेक को लोगों ने उतना पसंद नहीं किया। इसका डब वर्जन ऑनलाइन ऑलरेडी मौजूद है, कहीं ना कहीं उसने भी सेल्फी को धक्का दिया है। अक्षय कुमार को अब तक के करियर पर अगर नजर डालें तो उन्होंने 140 के आसपास फिल्में करी हैं, जिनमें से 60 से भी ज़्यादा मूवीज़ फ्लॉप रही। साल 1991 में बॉलीवुड में फिल्म सौगंध से डेब्यू करने वाले अक्षय के लिए 94 का साल सबसे अहम रहा। इस एक साल में उन्होंने 11 फिल्मों में काम किया, इसमें से 5 फिल्में बॉक्स ऑफिस हिट रही। इन फिल्मों में ऐलान, ये दिल लगी, जय किशन, मोहरा, एक मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इक्के बिक्का, अमानत, सुहाग, जख्मी दिल, जालिम और हमें बेमिसाल का नाम शामिल। लेकिन इसी साल 5 हिट फिल्में देने वाले अक्षय की 6 फिल्में लगातार फ्लॉप भी रही थी। हालांकि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा उनके करियर पर तब पड़ा नहीं था, लेकिन हाँ, एक बात तो है, अक्षय कुमार ने ये फ्लॉप फिल्मों का दौर देखा हुआ, ये बात कन्फर्म। लेकिन इस समय जो दौर चल रहा है, इस समय के दौर में आपको दर्शकों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दर्शकों का टेस्ट चेंज हो रहा है। साथ ही साथ आज की डेट में एक्सपेरिमेंटल सिनेमा जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि कई सारे छोटे छोटे एक्टर्स जो हैं वो बड़े निकल कर सामने आए, और फिर बड़े एक्टर्स, मतलब कुछ एक मूवीज़ को यदि हम छोड़ दें तो उनकी तो सभी मूवीज़ फ्लॉप ही हो रही हैं। ऐसे में अक्षय कुमार को कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना ही होगा, जिसमें कि नए दौर का एक्सपेरिमेंटेशन भी हो। अगर हम देखें तो टॉयलेट, एक प्रेम कथा, पैडमैन, ये दोनों ही मूवीज़ अक्षय कुमार की हिट रही थी और दोनों ही सोशल कॉज के ऊपर बनाई गई मूवीज़ थी। लेकिन हाँ, एक बात और है, अक्षय कुमार को अब सही में अपने दर्शकों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अक्षय सब कर रहे हैं, सोशल मैसेज भी दे रहे हैं, कॉमेडी भी कर रहे हैं, एक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन दर्शक उनसे क्या चाह रहे हैं ये उनको शायद अपनी PR टीम के साथ में बैठकर सोचना पड़ेगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।